हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नैनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी को स्पेशलाइज करके 1000 क्वेश्चन का सीरीज को लेकर आए हैं। और ये जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये बार बार एसएससी के एग्जाम में रिपीटेड हुआ है और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीके जीके जीएस को लेकर जो डर आपके मन में बैठा हुआ है, ये सारे सेशंस अटेंड करने के बाद आपके मन से जीके जीएस का डर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी जो है आपका पंजाबी भाषा का लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है आपका असम राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रोतोंदी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका रोतोंदी नामक बीमारी होती है। फिर पूछा गया है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का त्योहार है, सॉरी। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि और भांगड़ा गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी वेयर द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। फिर है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो राजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट है मछली किसकी सहायता से सांस लेता है। तो मछली जो है आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो शहीद भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुई थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा पंजाब केसरी किनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की। तो सैंडर्स की हत्या जो है शहीद भगत सिंह ने किए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे जो इस विद्रोह का बिगुल बजाए थे, उसी ने अपना सबसे पहले बलिदान दिए थे, उनको फांसी में चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सौर कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट आपके पास कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष जाधव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास की नारा दिया। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे, जो कालीकट के तट पर पहुंचे थे। फिर है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल के रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। इस प्रकार से रैपिड फायर क्वेश्चन करके आप जो है रिवीजन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हो। फिर आपका है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में पहला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। फिर आपके पास है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखे और ये मौर्य वंश से संबंधित है। फिर आपके पास है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग पहुंच गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। सूर्योदय का देश किस सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन से है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है यह सारा, कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। फिर ये जो क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा गया आपसे, जो कि आपका गंगा डॉल्फिन। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ये सभी तो आप सभी को पता होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ अगर आपसे पूछा जाए तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी सरनी का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि 3:2 का रेशियो में भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान को लिखे थे। साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान का रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा था? यानी हम लोग जो बोलते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो सबसे पहले किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। फिर पूछा गया आपसे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग पंचांग है। और जो इंग्लिश कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है उसको। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड जो है आपका राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल। कौन? हेनरी बैकरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है आपका। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर जो है आपका हार्ट से संबंधित है, यानी कि हृदय से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्ट जॉन के द्वारा एक्सरे की आविष्कार किया गया था। इस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग कॉपर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला Cu होता है। तो केमिकल सिंबल धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आउटर स्पेस होती है वो काला दिखाई पड़ती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल जो है मुंबई से थाने के बीच चली। कहाँ कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच 1853 में। कब चली थी? 1853 में ये चली थी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? यानी कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? तो कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल की स्थापना हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में जो है भारत में रेल का आरंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में स्पेस का ट्रैवल किए थे। तो फर्स्ट इंडियन कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवली जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय करंटली संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 जो सदस्य है यूनाइटेड नेशन का। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने 10 देश सदस्य हैं? 15 देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश जो है इसका स्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका हॉलैंड में द हेग नामक जगह पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो भारतीय थे वे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे
कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान जो है 193वां देश बना संयुक्त राष्ट्र संघ का। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो अगर आपके शरीर में विटामिन के का कमी हो जाएगी तो खून का रुकाव जो है वो बंद नहीं होगी। तो विटामिन के जो है खून की थक्का जमाने में मदद करती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होती है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद होती है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जनेरियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा के जो है मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है गुड़गांव में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो भी राय है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव नरेंद्र सिंह जो है विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,202 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि बैरोमीटर का पठन में अगर तेजी से गिरावट आएगी तो ये किस बात का सूचक है? तो ये तूफान आने की संकेत है। किसका आने की संकेत है? तूफान आने की संकेत है। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो क्या है? थार मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आपका असम राज्य में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होती है क्या होता है? CH4 मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये उक्ति जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा ये कथन दिया गया था कि स्वतंत्रता जो है मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा का जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड जो है आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी सरनी में आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो
तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा की अवधी लिपि में अवधी बोली में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस को हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी गेम में भारत ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? कब और कहां जीता था? तो 1980 मॉस्को में जो है ये जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सन 2012 में यानी सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो वो लंदन में ओलंपिक खेल हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो टोटल 5 गोले जो है आपका ओलंपिक खेल में है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स जो है एक सिंगल ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो टोक्यो में जो है आपका ओलंपिक खेल का आयोजन होने का प्रस्ताव था और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर नहीं हुआ है। भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 ईस्वी में भारत जो है पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्नम मल्लश्री जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। बैक टू दी वेदास यानी वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद की ओर से झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा गीत को गाया गया था। नेक्स्ट है कि पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा जो है यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्रों में नोबेल मिलने वाला एकमात्र भारतीय है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन में जो है विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है वो रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई जो है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर पहल चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग है कौन सा पीलिया? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये साइंस फिजिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि द्रव जो है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करती है, तो ये कौन सा नियम से संबंधित है? ये आपका पास्कल के नियम से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। एलपीजी गैस में क्या होती है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किसने सर्वप्रथम औसक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम औसक की अभिलेखों को पढ़ा गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में औसक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे
जिनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो अकबर, जो कि जितने भी मुगल सम्राट थे उनमें से सबसे बेस्ट थे, और वो क्या थे, अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर का स्थापना किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो है आपका किसने शुरुआत की। अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि किस सुल्तान ने अपने राजधानी में दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में प्रारंभ हुई। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता कहलाता है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में बार बार पूछा गया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां पाई जाती है। सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होती है। तो सूरज के प्रकाश में हम लोगों का विटामिन डी प्राप्त होती है। मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होती है। तो मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पूछा जा रहा आपका कि प्रकाश की गति कितना होती है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है प्रकाश की गति होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया। तो सबसे पहले ये जो बताया कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो अमृतसर में जो है आपका स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। फिर आपका है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस जो है आपको 29 अगस्त को आपको खेल दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो और मरो के नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। तो ये नारा जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आराम हराम है का नारा दिया गया। जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान की नारा दिया गया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया। तो मारो फिरंगी को का नारा जो है आपका मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया। तो ये नारा आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया।
नेक्स्ट आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। तो राजा राममोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा सती प्रथा के अंत में। फिर पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन थी आज के सेशन का। फिर हम लोग इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी लेके आएंगे धीरे धीरे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और कोई स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको सेशन चाहिए, अगर आपको समझना हो टॉपिक, चाहे साइंस का टॉपिक हो या जनरल स्टडीज का हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।